Hello everyone, welcome to my YouTube channel Civil at Home. Like and subscribe for innovative civil engineering. तो दोस्तों देखिए, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपने डे 4। यहाँ पर आज हम शुरू करने जा रहे हैं डे 4 ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डेली 10 क्वेश्चंस की मैंने सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें मैं फुल एक्सप्लेन करूँगा क्वेश्चंस और ऑप्शंस को दोनों को। तो दोस्तों वीडियो को आखिर तक देखिएगा, आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। तो देखिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन आज का क्या है, जो आज का पहला क्वेश्चन है, फॉर अ 50 kg सीमेंट बैग वाटर रिक्वायर्ड इज़। ये आपसे पूछ रहा है कि जो हमारा सीमेंट बैग होता है वो 50 kg का होता है। दोस्तों सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो हमारा सीमेंट बैग होता है वो कितने का होता है, 50 kg का। ये बहुत ही जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, याद रखिए। एक जो सीमेंट बैग होता है उसका कितना वेट होता है, 50 kg उसमें सीमेंट होता है। तो उसके लिए वो पूछ रहा है कि अगर हमें उसका पेस्ट बनाना है जिसकी स्ट्रेंथ सब कुछ प्रॉपर्टी अच्छी हो, तो वाटर रिक्वायर्ड इज़, तो उसके लिए कितना वाटर रिक्वायरमेंट हमें चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसके ऑप्शंस देख लेते हैं क्या क्या दिए हैं। 16.5 लीटर, 18.5 लीटर, 20.5 लीटर, 22.5 लीटर। तो दोस्तों इसका आंसर याद रखिएगा, बहुत ही जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है ये भी सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए। तो उसका राइट आंसर है 22.5 लीटर। दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, जो सीमेंट होता है हमारा उसमें वाटर ऐड करने के बाद क्या होता है, हीट ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है दोस्तों, याद रखिए हीट ऑफ हाइड्रेशन। तो हीट ऑफ हाइड्रेशन के लिए हमें कितना परसेंट वाटर चाहिए ये भी याद रखिए। 25% हमें चाहिए उसका इनिशियल वर्क करने के लिए, 25% चाहिए इनिशियल हीट ऑफ हाइड्रेशन कंप्लीट करने के लिए, और एडिशनल 10% हमें परसेंटेज ऑफ वाटर चाहिए, वेट, जो जितना वेट ले रहे हो उस वेट का 25% ऑफ वाटर प्लस 10% ऑफ वाटर लेते हैं, किसको फिल करने के लिए, वॉइड्स फिल करने के लिए। तो टोटल कितना लेते हैं, 35%। टोटल 35% वेट ऑफ सीमेंट हम वाटर लेते हैं, किसको, हीट ऑफ हाइड्रेशन को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और इससे आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, मुझे आपकी सपोर्ट्स की इस टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं आज का हमारा क्या है, कि फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ प्लाईवुड विनर्स आर प्लेस सो दैट ग्रेन्स ऑफ एडजेसेंट विनर आर। याद रखिए सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसमें पूछ रहा है कि जब भी हम मैन्युफैक्चर ऑफ प्लाईवुड करते हैं, विनर्स मतलब क्या होता है, जब भी आपने प्लाईवुड देखी होगी तो वो लेयर वाइज होती है, इन द फॉर्म ऑफ लेयर होती है। ठीक है दोस्तों, उसे ही हम विनर्स कहते हैं। अभी इसमें आपसे पूछ कर रखा है, विनर्स आर प्लेस सो दैट ग्रेन्स ऑफ एडजेसेंट विनर्स आर, मतलब जो हमारे एडजेसेंट विनर्स हैं, एडजेसेंट लेयर हैं किसकी, वुड की, वो एक दूसरे के ऊपर होनी चाहिए। तो वो किस प्लेस्ड में होनी चाहिए, देख लीजिए इसका ऑप्शन क्या क्या दिया है, एट राइट एंगल, पैरेलल, इंक्लाइंड एट 45 डिग्री, इंक्लाइंड एट 65। तो दोस्तों आप सभी को याद, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है क्या है, राइट एंगल पर वो होते हैं विनर्स। ठीक है दोस्तों, राइट एंगल पर क्यों होते हैं, क्योंकि जो हमारी प्लेयर होती हैं वो एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे ही रखी जाती हैं। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है, एट राइट एंगल। तो यहाँ पर हमारा सेकंड 2 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है। तीसरा क्वेश्चन हमें दिया है, द पोर्शन ऑफ अ ब्रिक विदाउट अ ट्रैंगुलर कॉर्नर इक्वल टू हाफ द विड्थ एंड हाफ ऑफ द लेंथ कोल्ड। दोस्तों देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये आपसे पूछ कर रहा है। पहले क्वेश्चन देखिए, ये आपके पास कोई ब्रिक है, ये आपके पास कोई ब्रिक है दोस्तों, ये आपसे क्या पूछ रहा है, पोर्शन ऑफ ब्रिक विदाउट अ ट्रैंगुलर कॉर्नर इक्वल टू द हाफ ऑफ विड्थ, मतलब जो हाफ है यहाँ से ले रहे हैं, इसका हाफ मैंने मान लेते हैं, हाफ ऑफ द लेंथ, हाफ ऑफ द लेंथ, अगर हम इसको कट कर देंगे तो इसे हम क्या कहेंगे, ये वो आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिए हैं। इसके ऑप्शन हैं क्लोजर, क्वीन क्लोजर, किंग क्लोजर, स्क्विंट ब्रिक। दोस्तों इसका बहुत ही सिंपल आंसर है, इसका क्वेश्चन क्या होगा, इसका राइट आंसर है किंग क्लोजर। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर है क्या है, किंग क्लोजर। याद रखिए जब भी कोई हमारी ब्रिक है, अगर वो हाफ ऑफ विड्थ और हाफ ऑफ लेंथ कट की जाती है इस फॉर्म में, तो वो कौन सी होती है, किंग क्लोजर। अब क्लोजर कौन सी ब्रिक होती है ये भी देख लीजिए, जब भी हमारी ब्रिक अलॉन्ग दी लेंथ कट की जाएगी तो उसे हम क्या कहेंगे, क्लोजर। ठीक है दोस्तों, क्लोजर। और जब भी हमारी ब्रिक होती है वो उसका हाफ पोर्शन कट कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, किंग क्लोजर। और इसे हम कहते हैं क्वीन क्लोजर। और किंग क्लोजर मैंने आपको बता दिया है। स्क्विंट ब्रिक और देख लीजिए, स्क्विंट ब्रिक कैसी होती है, स्क्विंट ब्रिक कुछ इस फॉर्म में होती हैं, उन्हें हम कुछ इस फॉर्म में कट करते हैं। ठीक है दोस्तों, उसका जो एंगल होता है कुछ इस तरीके का होता है। तो याद रखिए दोस्तों, ये आपका यहाँ पर क्लियर हुआ, और आपको ये भी क्लियर होगा कि क्लोजर और किंग क्लोजर क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा आज का फोर्थ क्वेश्चन क्या है, द हाइट ऑफ अ सिंक ऑफ वॉश बेसिन
अब फ्लोर लेवल इज कीप्ड। ये भी बहुत जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, सिविल इंजीनियर को ये भी जरूर पता होना चाहिए। और ये जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों याद रखिए 2016 में आया है, जो हमारा कब हुआ था 2007 में हेल्ड हुआ है आफ्टरनून शिफ्ट में, एसएससी जेई के ये क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो हाइट ऑफ द सिंक ऑफ वॉश बेसिन कितनी पूछ रहा है, फ्लोर से, जो हमारा वॉश बेसिन घर में लगा होता है। ठीक है दोस्तों, तो उसकी हाइट क्या होती है 60 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर, 75 टू 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इसका आंसर सभी को पता होना चाहिए, इसका आंसर क्या है 75 टू 80 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन था, कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, अपना अगला 5th क्वेश्चन देखते हैं आज का क्या है। द फॉलोइंग आइटम ऑफ अर्थ वर्क इज नॉट मेजर्ड सेपरेटली। जो हमारा अर्थ वर्क होता है उसका जो आइटम होता है वो सेपरेटली मेजर्ड नहीं किया जाता। ठीक है दोस्तों, इसके भी ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या है। सेटिंग आउट ऑफ वर्क, साइट क्लियरेंस, डेड मैन, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। तो दोस्तों इसका आंसर क्या है, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। मतलब ये जितने भी हमारे अबव ऑप्शंस दिए हैं ये कोई से भी सेपरेटली मेजर्ड नहीं किए जाते, ये तीनों एक साथ ही मेजर्ड किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, जियोलॉजिक साइकिल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सोइल। ठीक है दोस्तों, ये याद रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जियोलॉजिक साइकिल पे हमेशा क्वेश्चन आता रहा है, मैंने 2014 में भी एक क्वेश्चन आपको दिखाया था, इसी पे ही आया हुआ है। और आप मेरे लेक्चर्स भी देख सकते हैं जो मैंने अपने मीडीजी और आईएएस मास्टर के नोट से बनाए हैं। ठीक है दोस्तों, आप उन लेक्चर को भी जरूर देखिए, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और डे 1 और डे 2 और डे 3 के लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है दोस्तों, तो जियोलॉजिक साइकिल क्या होती है मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जियोलॉजिक साइकिल के पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। अपहीवल, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन, वेदरिंग। वेदरिंग, अपहीवल, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन देख लीजिए आप पहले क्या है। तो देखिए अगर आपने जियोलॉजिक साइकिल पढ़ी है तो उसमें पहले सबसे पहले क्या होता है, ये हमारा ऑप्शन सही है, क्योंकि याद रखिए पहले क्या होती है वेदरिंग, मतलब पहले उसकी वेदरिंग होती है, जो भी हमारा रॉक होता है, पेरेंट रॉक होता है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन होता है, जो हमारी सोइल होती है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ट्रांसपोर्ट हो जाती है। और इस ट्रांसपोर्टेशन से भी दो टाइप की सोइल बनती है, कौन सी, एक होती है ट्रांसपोर्टेड सोइल, एक होती है रेजिडुअल सोइल। रेजिडुअल सोइल कौन सी होती है, जो अपने पेरेंट, जो फॉर्म होने के बाद अपने पेरेंट रॉक पर ही रह जाती हैं, और ट्रांसपोर्टेड सोइल वो होती हैं जो एक दूसरे प्लेस पर ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आती है कौन सी टर्म, डिपोजिशन, मतलब सोइल ट्रांसपोर्ट होने के बाद क्या होगी, डिपोजिशन। फिर उसके बाद अगला टर्म क्या होता है, अपहीवल। ठीक है दोस्तों, तो ये अपहीवल होता है, अपहीवल का मतलब उथल पुथल होता है। ठीक है दोस्तों, अब इसके लिए आपके लिए क्या है कि आप देख लीजिए साइकिल किस तरीके की बनती है, वेदरिंग, उसके बाद ट्रांसपोर्टिंग, फिर डिपोजिशन, फिर अपहीवल। फिर ये साइकिल किस तरीके से चलेगी, ये साइकिल आपकी एंटी क्लॉकवाइज ये साइकिल आपकी चलेगी। तो इसको याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा आता ही आता है। तो हम आज का 7 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा क्या है, वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल सैंपल is difference of the weight of given sample at the given temperature and the weight of determined after 24 hour at the temperature ranging from। ठीक है दोस्तों, ये आपसे पूछ रहा है कि जब भी हमारी सोइल सैंपल होता है, अगर हम उसका वाटर कंटेंट निकालते हैं, वेट ऑफ द गिवन सैंपल, और उसका जो टेम्परेचर के बाद जो सैंपल आता है, ठीक है, वो उसका आपको ये अब याद रखिए, जिसमें टेम्परेचर की बात आ गई मेंटेन की वाटर कंटेंट का। ठीक है दोस्तों, तो उसमें बात क्या होगी, वो किससे मेजर कर रहा है, वो ओवन ड्राई मेथड से क्या निकाल रहा है, वाटर कंटेंट निकाल रहा है। ठीक है दोस्तों, इसके ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या है उसका। वो आपसे पूछ रहा है कि 24 आवर के लिए उसका टेम्परेचर कितना रखते हैं। आप सभी को याद होना चाहिए, ओवन ड्राई टेम्परेचर जो हमारा होता है मेंटेन रखते हैं 24 आवर के लिए 105 से 110 डिग्री सेल्सियस रखते हैं। इतने अंदर इसके जितने भी हमारे सोइल पार्टिकल्स होते हैं वो फुल्ली ड्राई हो जाते हैं इतने टेम्परेचर पर। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ में आया होगा। और एक चीज़ और याद रखिए, ओवन ड्राइंग मेथड में जब भी हम क्या करते हैं, जो हमारी ऑर्गेनिक सोइल होती है और जो हमारी जिस सोइल में जिप्सम प्रेजेंट होता है, तो उनका हम टेम्परेचर कभी भी अबव 80 डिग्री सेल्सियस नहीं करते। ठीक है दोस्तों, ये बहुत बात नोट कर आप याद रख लीजिए। अगला क्वेश्चन हम अपना देखते हैं, 7 क्वेश्चन हमारा क्या है। तो हमारा आज का 7 क्वेश्चन है, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ थिन आरसीसी स्ट्रक्चर द टाइप ऑफ सीमेंट टू अवॉइडेड इज। ये आपसे पूछ रहा है, जो हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ थिन आरसीसी स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर हम कौन से टाइप का सीमेंट को नहीं लेते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिए यहाँ पर इसका भी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ये तो हम बिल्कुल जो हमारा नॉर्मल कंस्ट्रक्शन होती है उनमें ज़रूर यूज़ करते हैं। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, इसको भी आरसीसी स्ट्रक्चर में यूज़ किया जाता है। लो हीट सीमेंट, इसको भी यूज़ किया जाता है। ब्लास्ट फर्नेस सैग सीमेंट, तो दोस्तों यहाँ पर इस टर्म को याद रखिए, यही सीमेंट होता है जिसको हम अवॉइड करते हैं थिन आरसीसी स्ट्रक्चर में। इसका मतलब ब्लास्ट फर्नेस सिलेग क्या होता है दोस्तों, याद रखिए ब्लास्ट फर्नेस सिलेग हमारा वो सीमेंट होता है जिसके अंदर हमारे
आयरन के पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। तो दोस्तों जब भी हम अपने आयरन जब और हमारी आरसीसी भी क्या होती है, आयरन और स्टील की होती है। तो जब भी एक दूसरे के आते हैं तो इनमें क्या होता है, रस्टिंग का हमारा क्या होता है, खतरा होता है, और इससे हमारी स्ट्रक्चर जो होती है उसकी लाइफ कम हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ब्लास्ट फर्नेस सिलेक्ट जब भी हम थिन आरसीसी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ब्लास्ट फर्नेस सीमेंट को अवॉइड करेंगे। तो आज का 9 क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। क्या है दोस्तों, परसेंटेज ऑफ पोजोलोनिक मटेरियल कंटेनिंग क्ले अप टू 80% यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ पोजोलोना सीमेंट इज। मतलब ये क्या पूछ रहा है, जब भी हमारा परसेंट ऑफ पोजोलोनिक मटेरियल जो होती हैं कंटेनिंग 80% उनके अंदर क्या होती है, क्ले होती है, यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट, मतलब यूज फॉर द पोजोलोना सीमेंट, मतलब वो यूज कब होगा, उसके अंदर सीमेंट कितना परसेंट होगा, यही वो आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक है दोस्तों, तो मैन्युफैक्चर ऑफ पोजोलोना सीमेंट, इसका ऑप्शन क्या है, 30%, 40%, 50%, 60%। तो दोस्तों इसका आंसर क्या है, 30%। ठीक है दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन जितने में आए हैं 2016 में आए हैं। ठीक है दोस्तों, एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बिल्डिंग मटेरियल के। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए, आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या है, 30%। जब भी हमारा पोजोलोनिक मटेरियल कंटेनिंग क्ले अप टू 80%, जब भी हमारी जो पोजोलोनिक मटेरियल क्ले प्रेजेंट करता है तो यूज़ फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ पोजोलोना सीमेंट इज 30% के लिए। ठीक है दोस्तों, ये आपका क्लियर हुआ होगा। अब हम अपना आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10th क्वेश्चन। पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट एप्लीकेबल टू द फील्ड टेस्ट ऑफ गुड सीमेंट। फील्ड टेस्ट आपको पता होगा दोस्तों क्या क्या होते हैं, आईएएस के भी ऑप्शन देख लेते हैं। इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा होता है, व्हेन वन थ्रस्ट वंस हैंड इनटू द बैग ऑफ सीमेंट वन शुड बी फील शुड बी वॉर्म। ये आपसे पूछ रहा है जब भी हम अपने सीमेंट बैग के अंदर हाथ डालते हैं तो हमें सीमेंट कैसा हो रहा है, वॉर्म फील होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये तो बिल्कुल गलत है स्टेटमेंट है, वॉर्म तो फील होता ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, सीमेंट तो आपको देख लोगे हमेशा कूल फील होता है जब भी आप उसके अंदर डाल देंगे, जितना भी कूल नहीं होता, लेकिन वॉर्म तो बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, द कलर ऑफ द सीमेंट इज ब्लशिश। बिल्कुल नहीं होता दोस्तों, सीमेंट का कलर किसका होता है, ग्रे कलर का सीमेंट होना चाहिए जब भी हमारा अपना फील्ड सीमेंट करते हैं, फील्ड टेस्ट करते हैं। ठीक है, अगला ऑप्शन क्या है, अ हैंडफुल ऑफ सीमेंट थ्रू इनटू द बकेट ऑफ वाटर शुड सिंक इमीडिएटली। ठीक है दोस्तों, ये आपसे क्या पूछ रहा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बिल्कुल नहीं दोस्तों, वो थोड़ा फ्लोट भी करना चाहिए उसके ऊपर, फिर उसके बाद उसके अंदर डूब जाना चाहिए मतलब। ठीक है दोस्तों, ये तीनों ही ऑप्शन गलत हैं। तो इसका ऑप्शन क्या है, पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो दोस्तों सारे ही इनकरेक्ट है, तो मतलब ऑल ऑप्शन आज करेक्ट, ऊपर के जो ऑप्शन है वो सारे ही करेक्ट हैं, मतलब जो हमारे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो अकॉर्डिंग टू हमारा क्वेश्चन है वो सारे करेक्ट हैं, क्योंकि ये जितने हमारे स्टेटमेंट है सारे इनकरेक्ट ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। प्लीज़ गाइज वीडियो को शेयर कर दीजिए, आपको कोई भी फीडबैक हो आप मुझे इस ईमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। आपको कोई भी डाउट हो, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी आपका फीडबैक हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, स्टे होम एंड स्टे